दिन पहले अभी इस कार्यवाही में एक गौशाला तोड़ी गई नगर निगम द्वारा, तो उसके बाद एक गौवंश जो 4 गौवंश हैं वो उनकी जान चली गई। तो आज ये ज्ञापन सौंपा है, आइए पूछते हैं क्या कर लेते हैं। जी भाई साहब, कैसे क्या हुआ? देखिए, जो मुद्दा है वो 2 दिन का है कि 2 दिन पहले नगर निगम के जो जॉइंट कमिश्नर हैं राजेश जी, तो उन्होंने एक तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़ कहाँ करी उन्होंने? जहाँ पे जो गोवंश होते हैं, लाचार जो गोवंश है हमारे बेचारे, जिनको मथुरा रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उनका उपचार होता था बाटा के पास में। तो वहाँ हमारी टीम के कुछ लोग होते थे कि भाई, पुलिस भी फोन करती थी कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी तक फरीदाबाद के पास जो रोड पे चलने वाली चीज है, एक भी एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस के पास भी नहीं है और ना नगर निगम के पास। तो हमारे ही लोग गोवंश को लाते हैं और उनका जगह जगह उपचार करते हैं जहाँ जैसी व्यवस्थाएं होती है। तो वहाँ पे गोवंश का उपचार होता था। जॉइंट कमिश्नर साहब हीरो बनने की फिराक में, जो कि लगता नहीं है हीरो, अब तो हमारी नजरों में वो तो है जीरो। अच्छा। हाँ, उनसे लाख गुना अच्छे डीटीपी फरीदाबाद, डीसी फरीदाबाद। हाँ। पर जो ये जॉइंट कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने क्या किया कि 4 कदम आगे ठेका है। ठेके वाले को बोला 1 महीने में खाली कर लियो भाई। हाँ। पीछे सर्विस सेंटर है और बड़े बड़े धिंगड़ा बैठे हैं सपा सेंटर वाले, उनको बोला महीने में खाली कर लियो। और आते हैं, कहीं बस नहीं चलता है तो देखते हैं कि भाई यहाँ तो गाय है, ये क्या मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे, और वहाँ पे बुलडोजर चलवा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। मतलब आपका कहना ये है कि और लोगों को तो समय दिया गया, हाँ, जो आसपास में बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक ठेका हो गया और स्पा सेंटर, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बट जहाँ पर गाय रहती है उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि वो बेजुबान है, बोल नहीं सकती है, लड़ाई लड़ नहीं सकती है। वही बड़ा मुद्दा है कि गोवंशों को क्यों मारा? 4 गोवंश मर गए, कौन जिम्मेदार है? उनकी कमी थी, उनकी कमी से उनकी डेथ हुई है। हाँ। और उनके खिलाफ बाई नेम मैंने यहाँ पे दिया। गोवंश का उपचार होने वाले स्थान पर जॉइंट कमिश्नर के द्वारा बिना किसी व्यवस्था के तोड़फोड़ करने व 4 गोवंशों की जान लेने हेतु शिकायत। अच्छा। तो कहने का मतलब साफ साफ बाई नेम राजेश कुमार जो जॉइंट कमिश्नर है, उनके खिलाफ कंप्लेंट है मेरी। हाँ। और इस पर जांच बैठेगी। चौकी के जो इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे और इस पर तुरंत प्रभाव से जांच होगी। जांच नहीं होती है तो ग्रीवेंस कमेटी में हम अपनी फाइल लगाएंगे, वहाँ भी नहीं होती है तो सीएम साहब आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जॉइंट कमिश्नर तो हमें फरीदाबाद में नहीं चाहिए। अच्छा। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों इसने जो गोवंश है उनको मारा? तो ये चीज है, ये बिल्कुल नहीं बख्शी जाएगी। मतलब एक तरफ तो कहा जाता है कि सड़कों पर जो है बेजुबान नहीं घूमेंगे, तो वही दूसरी ओर अगर बात करें कि वो उनका कोई ठिया होता है बैठने का, रहने का, तो उसपे भी पीला पंजा चढ़ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जवाब दे कि मथुरा हाईवे ये जो रोड है, ये पलवल तक जब इन्होंने पक्का किया था तो हजारों लाखों पेड़ काटे थे इन्होंने। हाँ। करोड़ों रुपए के। हाँ। और इन्होंने आश्वासन दिया था, क्योंकि मैं पर्यावरण पे भी काम करता हूँ, हमारी टीम हजारों पेड़ इस फरीदाबाद में हमने बड़े करे हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ जो कटे उनके बदले पेड़। आज तक वो पेड़ नहीं लगे। अब ये कहते हैं ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट ये यहाँ से लेकर दिल्ली तक है, तो क्यों नहीं इनके पीला पंजा स्पा सेंटर पे जो दारू के ठेके उन पे चला? इसलिए नहीं चला कि वो जो ठेके हैं ना, वो नेताओं के होते हैं। अच्छा। जो वो स्पा सेंटर है ना, वहाँ इनके जो कर्मचारी है वो मसाज लेने जाते हैं, वहाँ इसलिए इनका पीला पंजा नहीं चला। इनका पीला पंजा चलेगा जहाँ इलाज के लिए जो बीमार पड़ी गौ माता है, जो बोल नहीं सकती। अरे तुम्हें व्यवस्था, जो कानून नियम इंसानियत कायदा कहता है, वो ये कहता है कि इनको सबसे पहले वहाँ पे ट्रक लाने थे, एम्बुलेंस लानी थी, गोवंशों को चढ़ाना था और उनको शिफ्ट करना था किसी गौशाला। हाँ, उनको कोई जगह दे दी, कोई जगह देती है। हाँ। और उनका इलाज कराते हैं और उसके बाद वो बुलडोजर चलाते हैं। इनमें वो गोवंश भी थे जो गंभीर रूप से बीमार थे। सारे ही बीमार जी, सारी वहाँ टोटल जो भी आती है सब बीमारियाँ आते तोड़फोड़ कर दी थी। आते ही तुरंत तोड़ो इसको, ये तोड़ो वो तोड़ो। तो कार्यकर्ता ने नहीं, मैं मौके पे होता तो ये तोड़ कैसे देते? अच्छा। जब तोड़ के दिखाते ना मेरे होते हुए, तोड़ने आए, ये तो गलत है। इसकी ना ये जो राजेश कुमार जो जॉइंट कमिश्नर है, इसकी ड्यूटी ना कहाँ पे थी? ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये दिखाता हूँ। विलेज अंकीर मेवला महाराजपुर जो रोड है, जो आपने वहाँ पे जो सूरजकुंड रोड है, वहाँ पे तोड़फोड़ होनी थी। हाँ। उसके लिए थी डायरेक्शन इनकी। और ये ऑर्डर किसका है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसकी कॉम्प्लायंस इनको करनी थी। हाँ। उस पे काम नहीं किया।
जबकि इनकी ड्यूटी 30 तारीख को इन्होंने तोड़फोड़ करी है। इनकी ड्यूटी कहाँ थी? सूरज कुंड रोड पे फार्म हाउस तोड़ने को, वहाँ तोड़ के दिखाते। संगम बनना था वहाँ बनते, वहाँ इसलिए नहीं बनेंगे ना, वो बिल्डर जूते उड़ाएंगे इनमें, वहाँ तोड़ के दिखाओ। वहाँ भी इन्होंने 5 बजे गए और वो भी बेचारा कोई कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस का कोई नेता, उसका जाकर के तोड़ दिया है। मैं तो जब जानता, जब 8-10 फार्म हाउस क्रॉस करके तुम उस एक को तोड़ने गए थे, तो 8-10 को शुरू से ही तोड़ते हुए जाते। मतलब किसी को तोड़ो तो किसी को छोड़ो, जहाँ से पैसे मिल रहे हैं वहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो आरोप इसलिए लगा, छोड़ रहे हैं। हाँ। आरोप नहीं लगा, छोड़ रहे हैं, जहाँ जेब नहीं हुई वहाँ ये तोड़ रहे। ये बुरा हाल कर रखा है। गोवंशों के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किया है, इसकी सजा इनको जरूर मिलेगी। प्रशासन से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये फरीदाबाद की जो जनता है, जो हिंदू संगठन है, हमारे आस्थाओं को जो ठेस पहुंची है, वो इसी वजह से ठेस पहुंची है कि इन्होंने गौशाला पर व्यवस्था नहीं करी, गोवंशों को शिफ्ट नहीं कराया, सीधा आकर के बुलडोजर चलाया और 4 गोवंशों की जान गई है। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ क्या आपको नहीं, ये देखिए ना, ये कंप्लेंट कर दी है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। हाँ, रिटर्न में दे दिया, बाय नेम FIR के लिए दिया है मैंने। ये ना, इनका नाम राजेश कुमार के द्वारा CNG पंप के पास उपचार वाले स्थान पर बुलडोजर चलाया गया, तो इनके खिलाफ रिटर्न में दे दिया। राजेश कुमार कौन है? क्या उनकी ज्वाइंट कमिश्नर है, नए FIR दिया आपने? कंप्लेंट बाई नेम उनके कंप्लेंट दिया, और इंचार्ज साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। और हमें आशा और उम्मीद है कि इंचार्ज साहब और जो इस क्षेत्र के जो ACP साहब, DCP साहब हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे आदमी हैं और न्याय वो करेंगे हमारे साथ। गाय माता को न्याय मिलेगा और वो कार्रवाई करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं करेंगे तो ग्रीवेंस कमेटी में अपनी फाइल लगाएंगे, CM साहब से मिलेंगे, या जब कोई नहीं तो धरना भी करेंगे। क्या संदेश है जो भगवा वस्त्र धारण करके गौरव की गुहार लगाते हैं और समय पहुंचे भी नहीं, अब तक भी कोई बयान या कुछ ऐसा नहीं आया? बयान की तो बात ऐसी है कि हर जगह हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, जैसे CM साहब हर जगह नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं कहना यह है कि जब हमें हमारे उन साथियों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमारे साथ होंगे। कोई हमसे अलग नहीं है, ना कोई गुटबाजी है। बस ये है कि भाई अभी हमें जरूरत नहीं है यहाँ, तो हमें कंप्लेंट देनी थी, कंप्लेंट दे दी। हमें धरना करना होगा, प्रदर्शन करना होगा, आपके चैनल के माध्यम से हार्डवेयर चौक पे हमें धरना प्रदर्शन करना था, तो हजारों की करता में मतलब संख्या में कार्यकर्ता थे हमारे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो हमसे दूर है या सब एक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब वो वाली बात है, शेर आया, जब शेर असली में आया, जब कोई नहीं, तो अभी शेर आ ही नहीं रहा ना, हम कह रहे शेर आ रहा। जब शेर आएगा तो हम सब मिलकर कॉलोनी है, जितने भी बने हुए हैं, और इस बात को उससे पहले बचा हो रहा है मौसम। अपने जो इनके टैंकर है ना, पहले पानी निकासी की, जहाँ हम खड़े हैं ना, जो जल जमाव की स्थिति है, 5 मिनट बरस गया ना, घड़ी से 5 मिनट इनकी पोल खुल जाएगी। ये बने घूम रहे कमिश्नर, इनसे आज तक फरीदाबाद से पानी मुक्त कराया नहीं गया। बन रहे मंत्री, बन रहे कमिश्नर, इनसे फरीदाबाद से निकालो ना पानी। गाँव में कह दिया जाता बाढ़ आ गई, फरीदाबाद में ये भी नहीं कह सकता कि बाढ़ आ गई, पानी और बाढ़ से भी बुरा हाल हो जाता है। जी, गौ रक्षक का ये तो सेवा करते रहते हैं लगातार, सड़कों पर गाय होती हैं उनको सेवा करते रहते हैं। अब तो ऐसा मामला आया है कि गौ वंशों के लिए जो गौशाला बनाई गई थी बाटा चौक, उसे भी गौशाला नहीं, वो चिकित्सालय था। चिकित्सालय था जो जैसी कि आपने हमें पहले भी मेरे को कवर किया, ऐसी एक्सीडेंट गायों को लाके वहाँ हम इलाज करते थे, और वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी था। तोड़ दिया। अच्छा, और उनका इंतजाम नहीं किया गया। और ये जो हमारे मंत्री जी ने एक ऑर्डर चलाया था कि 7 महीने 8 महीने पहले कि रोड पे एक गाय नहीं होगी, अफसर पहले फोन कर देता है जिस एरिया में, वहाँ के जितने भी डेयरी वाले हैं जिनकी गाय हैं रोड पे, वो सब उन गाड़ियों के आगे अपनी मोटरसाइकिल, पुलिस की गाड़ी चल रही है, उनको नहीं पकड़ेगी, उसको नहीं पकड़ेगी। हाँ नहीं, अच्छा, हाँ यदि कोई फोटो बनाने लगा पट उसको पकड़ के गाड़ी में डाल लेंगे। क्यों ये वीडियो बना रहा, उनकी पोल खुल रही है। अच्छा, पोल नहीं खुलनी चाहिए, पोल नहीं खुलनी चाहिए।
अच्छा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन साथ देता नजर आ रहा फिर तो इनका? प्रशासन के बिना प्रशासन के साथ के रोड पे एक गाय नहीं मिलेगी यदि प्रशासन शक्ति पे आए तो। जो मंत्री हैं अभी विपुल गोयल जी खुद पहले जब उन्होंने बोला कि 100 दिन में बहुत सारे बदलाव होगा, जिसमें आश्वासन ये भी दिया गया था कि सड़कों पे जो आवारा पशु चले गौवंश चल रहे हैं उन्हें व्यवस्था किया जाएगा, उनको सही शेल्टर बनाया जाएगा और उन्हें बेसहाराओं को सहारा दिया जाएगा, सहारा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा जो सहारा दे रहा है उसे भी उजाड़ दिया गया है। 250 दिन से ऊपर होने को आए, आप एक शेल्टर दिखा दो कहाँ है? तो आखिर कथनी कथनी में कहीं ना कहीं अंतर नजर आ रहा है फिर तो? सिर्फ घोषणाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब इन गायों देख के मौत सकते हुई हैं है इसमें जहाँ पे जो चिकित्सालय में गौशाला तोड़ी गई वो बताया जा रहा है बिना जो सुविधाएं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए तोड़ी गई, जिसके चलते 4 गौवंश ने अपने देह त्याग दी। इस को लेते हुए अधिवक्ता दीपक आजाद द्वारा एक जो एप्लीकेशन है यहाँ दी गई है, ज्ञापन सौंपा गया है ताकि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो सके। और